नमस्कार, मैं हिमांशु जर्नलिस्ट स्वागत करता हूं प्राइम टाइम विद हिमांशु जर्नलिस्ट में आपका। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में। बिहार का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, न्यूज चैनलों से लेकर हर जगह बहस शुरू हो चुकी है कि बिहार के अंदर किसकी सरकार बनेगी, किस सीट पर कौन मजबूत उम्मीदवार है, अभी किस सीट पर कौन विधायक है। ये चर्चा बहुत तेजी से हमारे देश में चल रहा है, क्योंकि बिहार की जो एक राजनीति है वो केंद्र से ताल्लुक रखती है। क्योंकि नीतीश कुमार के सहारे इस समय केंद्र की सरकार चल रही है, वहीं बीजेपी के सहारे बिहार में नीतीश कुमार की सरकार चल रही है। और आरजेडी की वजह से कांग्रेस बिहार के अंदर फिर से पैठ बनाना चाह रही है, और कांग्रेस की वजह से आरजेडी बिहार में सरकार बनाना चाह रही है। मतलब सभी के अपने अपने मतलब है गठबंधन के अंदर। तो आइए दोस्तों, आज जानते हैं कि बिहार के अंदर जो प्रमंडल है, पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, मगध, इन कितनी सीट है विधानसभा की। इन मगध मतलब इन क्षेत्रों में, इन मंडलों में कितनी सीटें हैं, और इन जो भी सीटें हैं उन सीटों पर किस दल का प्रभुत्व बना हुआ है, किस दल के विधायक हैं और किस दल के सांसद हैं। हम सांसदों की बात नहीं करने वाले हैं, लेकिन हम करने वाले हैं विधायकों की बात। देखिए, आज हम बात करने वाले इन प्रमंडलों में से पटना प्रमंडल, जिसमें आपको बता दूं 6 जिले आते हैं। पटना, बक्सर, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, ये जिले आते हैं। लेकिन पटना प्रमंडल में बात करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत जबरदस्त आपके लिए जानकारी होने वाली है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो आपके लिए कारगर है। अगर आप राजनीति में इंटरेस्ट है आपका, अगर आप राजनीति में ज्यादा इच्छुक हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाली है। ताकि बताते हैं आपको। देखिए, पटना, बिहार की राजधानी पटना, और पटना तो भाई पटना ही है। तो आइए बताते हैं कि पटना जो बिहार की राजधानी है, इसे सटे इसके जो मंडल हैं, इसमें नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर और बक्सर जैसे जिले आते हैं। और सब ये जितने जिले हैं, ये टॉप मोस्ट जिले हैं बिहार के। और इनमें, इन जिलों में ही बिहार की एक जो राजनीति है वो पूरी तरीके से घूमती है। अगर नालंदा की बात करें तो नीतीश कुमार, पटना की बात करें तो नीतीश कुमार, बक्सर की बात करें तो अश्विनी चौबे, रोहतास की बात करें तो प्रशांत किशोर, ऐसे बड़े बड़े नेता हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं पटना से। देखिए, पटना के अंदर आपको मैं बता दूं 14 विधानसभा क्षेत्र है, और इन 14 विधानसभा क्षेत्र में से 5 में बीजेपी का कब्जा है, 6 में आरजेडी का कब्जा है, 2 में सीपीआई लेनिनवादी का कब्जा है, और 1 में कांग्रेस का कब्जा है। आइए उन सीटों को जानते हैं, कौन कौन सी सीट है। देखिए दोस्तों, बख्तियारपुर, यहाँ पे आरजेडी का कब्जा है। बख्तियारपुर का नाम बदलने को लेकर जिस हिसाब से एक राजनीति मची थी, बख्तियारपुर तभी से देश का बच्चा बच्चा जानने वाला। दीघा, दीघा के अंदर बीजेपी की हुकूमत चल रही है, मतलब बीजेपी के विधायक हैं। बांकीपुर, जहां से बीजेपी के विधायक हैं। कुम्हार, जहां से बीजेपी के विधायक हैं। पटना साहिब, जहां से बीजेपी के विधायक हैं नंद किशोर। और फतुहा, फतुहा यहां से आरजेडी के विधायक हैं। दानापुर, दानापुर स्टेशन नाम याद आ गया होगा ना, यहां से भी आरजेडी के विधायक हैं। मनेर से आरजेडी के विधायक हैं। फुलवारी, यहां से सीपीआई मतलब कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट वामपंथियों का यहाँ पे विधायक है। मोकामा, देखिए मोकामा की बात हम थोड़ा कर लेते हैं, रुकते हैं थोड़ा, मोकामा की बात करते हैं। अगर हम बिहार की राजनीति की बात कर रहे हैं, बिहार विधानसभा की बात कर रहे हैं, अगर हम मोकामा की बात ना करें और खासकर अनंत सिंह की बात ना करें, तो भैया हम बिहार के अंदर राजनीति की बात ही नहीं कर रहे हैं। देखिए, अनंत सिंह की एक जो कहानी है, पहले ये आरजेडी से विधायक थे, लेकिन उसके बाद ये जदयू में आ गए। इस समय वहां पे जदयू की हुकूमत चल रही है। फिर
बाढ़ से बीजेपी के विधायक हैं, और मसौड़ी से आरजेडी के विधायक हैं, और पालीगंज से सीपीआई मतलब मार्क्सवादी लेनिनवादी वामपंथी दल की यहाँ पे विधायक है। देखिए, फिर हम बात करते हैं नालंदा। नालंदा की बात करते ही सबके ध्यान में आ जाता है कि दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, जिसको मुगलों ने जला दिया था। सबके मन में ये बात दौड़ने लगती है, दिल में बात, दिमाग में बात ये दौड़ने लगती है कि नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, ये सबके दिमाग में ये बात चलने लगती है। देखिए, नालंदा के अंदर अगर मैं बात करूं तो नालंदा जहां पे जदयू का जबरदस्त कब्जा है, क्योंकि नालंदा के, आपको बता दूं, नालंदा के ही नालंदा के ही नीतीश कुमार हैं, जिनका गृह जनपद, वैसे तो इनका जन्म पटना के अंदर हुआ था, लेकिन जो इनका गांव है वो नालंदा के कल्याण निगाह में है। कहां पे है? कल्याण निगाह में है। तो नालंदा के अंदर दोस्तों जदयू का एक जबरदस्त कब्जा है। आइए हम जानते हैं नालंदा की विधानसभा कौन है और इन विधानसभा सीटों पर किस दल के विधायक हैं। आइए हम इसको जानते हैं। देखिए, नालंदा के अंदर अस्थावा, जहां पे जदयू का कब्जा है, बिहार शरीफ, जहां पे बीजेपी का कब्जा है, राजगीर, जहां पे जदयू का कब्जा है, इस्लामपुर, जहां पे आरजेडी का कब्जा है, हिलसा, जहां पे जदयू का कब्जा है, नालंदा, जहां पे जदयू का कब्जा है, और हरनौत, हरनौत में भी जदयू का ही कब्जा है। मतलब नालंदा में जदयू पूरी तरीके से क्लीन स्वीप कर दी है। जदयू और भाजपा ने मिलकर यहाँ पे जो 7 सीटें हैं, 7 में से 6 सीटें एनडीए गठबंधन यहां से जीत कर अपने पास रखा है। अब हम बात कर रहे हैं भोजपुर। अगर आप भोजपुरी गाना सुनते हैं तो भोजपुर का नाम उसमें जरूर आता है, जो सिंगर होते हैं भोजपुर का नाम जरूर लेते हैं। देखिए, भोजपुर विधानसभा सीटों के बारे में हम बात कर लेते हैं, मतलब किस दल का यहाँ पे कब्जा है। देखिए, संदेश, भोजपुर के संदेश में कांग्रेस के विधायक हैं, बरहरा में बीजेपी के विधायक हैं, आरा, आरा नाम सुने ही होंगे, आरा से बीजेपी के विधायक हैं, अगियाओं से सीपीआई के विधायक हैं, तरारी से सीपीआई के विधायक हैं, जगदीशपुर से आरजेडी के विधायक हैं। मतलब भोजपुर के अंदर मैं कह सकता हूं कि सीपीआई से लेकर बीजेपी से लेकर आरजेडी तक सभी दल के विधायक हैं भोजपुर जिले के अंदर। अब हम बात करते हैं रोहतास की, जहां से प्रशांत किशोर आते हैं। अब क्या प्रशांत किशोर यहाँ पे बीजेपी और आरजेडी सीपीआई का क्लीन स्वीप करेंगे? क्योंकि रोहतास प्रशांत किशोर का गृह जनपद है। आइए बताते हैं रोहतास की जो चिनारी सीट है, पहले तो यहां से कांग्रेस का विधायक था, लेकिन वो कांग्रेस के विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे, तब यहां से वो बीजेपी में शामिल है तो बीजेपी के विधायक माने जाएंगे। सासाराम, जहां से आरजेडी के विधायक है, सासाराम से आरजेडी के विधायक हैं, और करगहर से कांग्रेस के विधायक हैं, वहीं दिनारा से आरजेडी के विधायक हैं, नोखा से आरजेडी के विधायक हैं, और डेहरी से आरजेडी के विधायक हैं, और कराकत, कराकत सीट पहले इतनी प्रसिद्ध नहीं थी, लेकिन जब से पवन सिंह इस सीट से चुनाव लड़े, पवन सिंह जब से लोकसभा चुनाव इस सीट से निर्दलीय लड़े, तब से इस सीट का नाम पूरे देश के लोग जानने लगे। यहां से सीपीआई के विधायक हैं। ये आपको पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास। अब हम बात करते हैं कैमूर जिले की। कैमूर जिला, यहां पे आइए जानते हैं किस दल के विधायक हैं, कौन कौन सी सीटें हैं। देखिए, कैमूर जिला पे एक तरफा आरजेडी का साम्राज्य चल रहा है। कैमूर जिले पे एक तरफा आरजेडी का साम्राज्य चल रहा है। यहां से रामगढ़, मोहनिया और भभुआ से आरजेडी के विधायक हैं, वहीं जदयू के जो विधायक हैं वो चैनपुर से विधायक हैं। जदयू के सिर्फ सिंगल विधायक यहाँ पे हैं। अब हम बात करते हैं बक्सर की। बक्सर की बात करते ही बात याद आ जाती है अश्विनी चौबे, जो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी के बड़े ब्राह्मण चेहरा है बिहार के अंदर। देखिए, यहाँ पे आरजेडी, आईएनसी, सीपीआई
और आईएनसी। यहाँ पे 4 विधानसभा सीटें, 4 विधानसभा सीटों में से 2 पर कांग्रेस का कब्जा है, जिसमें बक्सर और राजपुर है, और ब्रह्मपुर और डुमरांव पर ब्रह्मपुर में आरजेडी और डुमरांव में सीपीआई का कब्जा है। देखिए दोस्तों, बिहार के इन 6 जिलों में 42 विधानसभा सीटें हैं। 42 विधानसभा सीटों में सबसे ज्यादा जो सीट है वो 17 सीट आरजेडी के पास है। मतलब 50% के आसपास, मतलब आप कह सकते हैं 47-48% के करीब आरजेडी के पास इन 42 सीटों में से है, क्योंकि आरजेडी बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सबसे बड़ा दल बन के उभरा था। और यहाँ बीजेपी को सिर्फ 9 सीटें हैं, और वहीं जदयू और सीपीआई को 6-6 सीटें हैं। जदयू और सीपीआई को 6-6 सीटें हैं, वहीं कांग्रेस को सिर्फ यहाँ पे 5 सीटें हैं। मतलब 42 सीटों में इन 5 पार्टियों का कब्जा है, तो सबसे बड़ी पार्टी यहाँ पे आरजेडी है। अब प्रश्न ये उठता है, क्या जदयू, आपको जैसे मैंने दिखाया कि पटना से लेकर इन जिलों पे मान लीजिए गठबंधन चल रहा था बीजेपी और जदयू में, अब क्या जदयू यहाँ अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहेगा? अगर हम नालंदा को छोड़ दें तो जदयू के आपको कहीं विधायक नहीं मिलने वाले हैं। मतलब जदयू अपनी जमीन को खो दिए, जैसा कि एक वीडियो में मैंने बता रखा है कि जदयू ने अपने कुर्मी वोट बैंक को भी खो दिया है और कुशवाहा वोट बैंक को भी खो दिया है एनडीए से गठबंधन तोड़कर बीच में। अब बड़ा सवाल उठता है, इन 42 सीटों में 2025 में क्या इधर से उधर कुछ देखने को मिलेगा? क्या बीजेपी और जदयू का जो गठबंधन है 30 सीटों के करीब जाएगा, या कांग्रेस या आरजेडी का जो गठबंधन है ये 30 सीटों के करीब जाएगा? आप सबको क्या लगता है? क्या बिहार की राजनीति में 42 सीटों पर, इन 6 जिलों की 42 सीटों पर बड़ा उठक पटक होगा, या फिर इसी तरीके से आरजेडी बनी रहेगी और बीजेपी और जदयू को नुकसान होगा? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। प्राइम टाइम विद हिमांशु जर्नलिस्ट हर शाम 7 बजे आपको लगातार मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी समय पर।